कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि मनुष्य लोक सेवा न करे तो वह मोक्ष के योग्य नहीं बन सकता। जो मनुष्य केवल अपनी बुद्धि शक्ति का ही उपयोग करता है और शरीर तथा आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं करता, वह पूरा याज्ञिक नहीं है। इन तीनों शक्तियों का सुमेल साधे बिना इनका परोपकार के लिए उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए आत्मशुद्धि के बिना शुद्ध लोक सेवा असंभव है। सेवक को अपनी शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक तीनों शक्तियों का एक सा विकास करना चाहिए। हे परंतप, दर्भ यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ, सारे कर्म ज्ञान में ही पराकाष्ठा को पहुंचते हैं। परोपकार की वृत्ति से दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञान पूर्वक न दिया गया हो तो बहुत बार हानिकारक सिद्ध होता है। यह किस मनुष्य का अनुभव नहीं है। शुभ वृत्ति से किए हुए समस्त कर्म तभी शोभा पाते हैं जब उनके साथ ज्ञान का मिलन हो। इसलिए समस्त कर्मों की पूर्णाहुति ज्ञान में ही होती है। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जनों की सेवा करके तथा नम्रता और विवेक पूर्वक बार बार उनसे प्रश्न करके तो इस ज्ञान को जान लेना। ये तेरी जिज्ञासा को तृप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की तीन शर्तें हैं: प्राणिपात, परिप्रश्न और सेवा। इस युग में खूब ध्यान में रखने योग्य है। प्राणिपात का अर्थ है नम्रता, विवेक। परिप्रश्न का अर्थ है बार बार पूछना। सेवा रहित नम्रता खुशामद समझी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शोध और जांच पड़ताल के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए समझ न आए तब तक शिष्य को नम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न पूछते ही रहना चाहिए।